वेलकम बैक लवलीज़ पार्ट 2 में हम देखते हैं कैंट कहता है मैं ये कर लूँगा। बाइसन कहता है क्या तुम श्योर हो, दोबारा सोच लो एक बार। कैंट कहता है ये टैटू देखो, ये तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। बाइसन कहता है तो अगर हर्ट हुआ तो मुझे बता देना, कोई भी सेफ वर्ड। कैंट कहता है क्या मतलब? बाइसन कहता है वो वर्ड जब पेन हो तो मुझे रुकने को कहने के लिए। कैंट कहता है क्या तुम्हारा नाम ही ठीक नहीं है जैसे बाइसन रुक जाओ। बाइसन कहता है ऐसे तो मुझे लगेगा कि तुम इंजॉय कर रहे हो। कैंट कहता है ठीक है तो पेंगुइन कहेंगे, वो क्यूट हैं, वो प्यारी होती हैं पर शातिर भी होती हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। बाइसन कहता है ठीक है और वो क्लिप्स लेकर कहता है कि तैयार हो। कैंट इशारा करता है हाँ। बाइसन क्लिप कैंट की निपल्स पर लगाता है। बाइसन कहता है क्या तुम ठीक हो? कैंट कहता है कि इतना दर्द नहीं हुआ जितना सोचा था। बाइसन दूसरी क्लिप लगाकर उन्हें टच करता है और कैंट के नेक पर किस करता है। तभी फेडल आकर बाइसन को बुलाता है। बाइसन कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फेडल कहता है तुम वापस नहीं आए और फ़ोन भी नहीं उठाया तो पता चला कि तुम यहाँ हो। बाइसन कहता है मैं टैटू बनवाने आया था। फेडल कहता है कि ऐसे उसके ऊपर बैठकर, अभी घर चलो हमें काम करना है। बाइसन जाते हुए कहता है कि चलो तुम भी। फेडल कहता है मुझे उससे बात करनी है, तुम जाओ। बाइसन जाता है। फेडल कहता है मैंने सोचा मैंने तुम्हें पिछली बार ही सब क्लियर कर दिया था, पर लगता है कि तुम्हें कुछ याद नहीं है। फेडल टैटू बनाने वाली मशीन को चलाकर कहता है कि तो एक और बार मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, तुम और तुम्हारा वो मैकेनिक दोस्त हमसे दूर रहो वरना कुछ बहुत ही बुरा होगा तुम लोगों के साथ। फेडल वो मशीन कैंट के थाइस के बीच रखता है और वहाँ से चला जाता है। कैंट को क्लिप्स की वजह से पेन होती है। घर में बाइसन कहता है कि तुमने मुझे ऐसे शर्मिंदा क्यों किया? फेडल कहता है क्योंकि तुमने काम पर ध्यान नहीं दिया। क्यों, क्या उसके साथ फिर से सो रहे हो? बाइसन कहता है कि हम वहाँ तक तो पहुँचे ही नहीं थे, तुम बीच में आ गए। मैं रेस्टोरेंट में काम नहीं करना चाहता, मैं अपनी लाइफ जीना चाहता हूँ। मैं लोगों को नहीं मारना चाहता, मैं बॉयफ्रेंड चाहता हूँ, मैं उसे अपने बारे में सब कुछ बताना चाहता हूँ। फेडल कहता है ये सोचो अगर माँ ने हमें नहीं संभाला होता तो हम कहाँ होते, बिना माँ बाप और घर के हम कहाँ रहते। बाइसन कहता है तो क्या हम सारी ज़िंदगी ये सब कुछ करते रहेंगे? फेडल कहता है मैंने ऐसा कभी कहा है? मैं माँ से बात करूँगा कि ये तुम्हारा आखिरी काम है, पर उतने समय तक तुम मेरी बात सुनोगे। बाइसन कहता है कि बिल्कुल बड़े भैया। फेडल कहता है अगर तुम्हें सच में उस टैटू वाले से बात करनी है तो उसे रेस्टोरेंट में लेकर आया करो ताकि मेरे सामने रहो तुम। बाइसन फेडल को गले लगाता है। फेडल कहता है कि मैंने आने को कहा, डेट करने को नहीं। बाइसन कहता है हम डेट नहीं कर रहे हैं। फेडल कहता है आज रात का काम है, जाकर रॉयल्ट की सेक्रेटरी से जानकारी लो होस्ट क्लब में। बाइसन कहता है मैं फिर से ये नहीं करने वाला। फेडल कहता है कि तुम अच्छे हो इसमें। बाइसन कहता है तुम करो, तुम्हें सूट करेगा, वो मैच्योर औरत है तो वो तुम्हारे जैसे बिल्कुल हैंडसम लड़के को और जिसकी जॉ लाइन इतनी शार्प है उसे पसंद आएगी। मेरे जैसा क्यूट लड़का नहीं पसंद आएगा उसे। तो रात के स्टार तुम हो। पेन क्लब में बैठी होती है। मैनेजर कहती है कि कोई पसंद आया? पेन कहती है मैंने ये सारे पहले देखे हैं, बोरिंग हैं, कोई नए नहीं आए हैं। मैनेजर कहती है आज ही नए लड़के आए हैं, वो बिल्कुल ही तुम्हारे टाइप के हैं। पैन कहती है वो कहाँ हैं? अगर पसंद नहीं आए तो मैं कहीं और चली जाऊंगी। बाइसन वहाँ आता है और मैनेजर कहती है कि ये आज ही नया आया है, अगर तुम्हें पसंद आया तो वो तुम्हें कंपनी देगा। पैन बाइसन को कहती है कि पास आओ। बाइसन आता है। पैन कहती है ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, मुझे कोई रफ़ और मस्कुलर चाहिए, कोई ऐसा है क्या? मैनेजर कहती है हाँ ऐसा है। दूसरी ओर स्टाइल कार लेकर आता है और अपने डैड को कॉल करके कहता है कि बस कार की चाबी देनी है। उसका डैड कहता है कि नहीं पैसे भी लेने हैं उससे। स्टाइल स्टाफ को कहता है कि मिस पेन कहाँ है, मुझे ये चाबी देनी है। स्टाफ कहता है कि वो अंदर है। स्टाइल अंदर जाता है। वहीं फेडल आकर स्टेज पर डांस करने लगता है और उसके मूव्स बहुत ही हॉट होते हैं। तभी स्टाइल उसे ऐसे डांस करते हुए देखता है। फेडल शर्ट उतारकर पानी के नीचे डांस करता है और अंडर शर्ट भी उतार देता है। तभी पैन का ध्यान फेडल की ओर ही होता है तो बाइसन उसकी ड्रिंक में कुछ डाल देता है। फेडल पैंट से बेल्ट निकालता है। ये देखकर स्टाइल पैंट की जगह पर खुद होने के बारे में सोचता है। फेडल बेल्ट उसके गले में डालता है और उसे ड्रिंक पिलाता है और फेडल की बॉडी को टच करता है। ये सोचकर स्टाइल खुश होता है। वहीं पैंट को ड्रिंक पिलाकर फेडल कहता है कि क्या ये काफ़ी है? पैंट कहती है हाँ मुझे पसंद आया। फेडल कहता है तो मैं रूम में वेट करता हूँ। पैन मेकअप सेट करने जाती है और वहीं उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है और वो वहीं सो जाती है। बाइसन उसके फ़ोन से इन्फॉर्मेशन निकालता है। फेडल कहता है कि ये बेहद ही शर्मनाक था। बाइसन कहता है कि पता नहीं था तुम ऐसे डांस करते हो। फेडल कहता है कि माइक से सीखा, बस ना बंद करो। बाइसन कहता है अजीब नहीं है, कीन ने हमारी हेल्प की। फेडल कहता है मैंने भी सोचा था पहले, पर वो क्रेडिट्स चाहता है, वो चाहता है कि माँ उसे इस काम में करने दे। बाइसन कहता है और अपनी गर्लफ्रेंड को यहीं छोड़ रहे हो? फेडल कहता है वो मेरे टाइप की नहीं है। बाइसन कहता है तो तुम्हारा टाइप क्या है, क्या स्टाइल है? फेडल कहता है कि चुप रहो। बाइसन पहले बाहर जाता है, उसके बाद फेडल बाहर आता है। स्टाइल पीछे से उसे बुलाता है और कहता है कि बहुत ही हॉट था आज तो। फेडल कहता है क्या फिर से तुम यहाँ आए? स्टाइल कहता है मैंने तुम्हें फॉलो नहीं किया, मैं यहाँ कार देने आया था और मैंने तुम्हारी वो परफॉर्मेंस देखी, वो तुम होस्ट हो। फेडल कहता है कि दूसरा काम है वो मेरा।
स्टाइल कहता है कि पैसे बहुत मिलते हैं, तुम्हें रेस्टोरेंट के लिए चाहिए थे, ये शर्म वाली बात नहीं है, तुम्हारी लुक और बॉडी से तुम बहुत पैसे कमा सकते हो। फेडल जाने लगता है। स्टाइल उसे रोक कर कहता है कि बात तो करो। फेडल कहता है कि तुम सही हो, मुझे पैसे चाहिए रेस्टोरेंट के लिए। अब खुश। स्टाइल कहता है कि बिज़नेस करना आसान नहीं है, मेरे डैड ने भी बहुत काम किया गैरेज के लिए, क्या तुम्हें लोन चाहिए? मैं किसी को जानता हूँ। फेडल कहता है मुझे नहीं चाहिए। तभी 3 आदमी आकर फेडल को कहते हैं कि तुम्हें क्या लगा तुम मेरे कस्टमर को छीन लोगे मुझसे? मिस पेन मुझे बुलाती थी हमेशा। फेडल कहता है कि सॉरी, पता नहीं था, तुम्हें जो करना है जाकर करो। एक आदमी कहता है कि तुम खुद को ज़्यादा ही अच्छा समझते हो। स्टाइल कहता है प्यार से बात करते हैं और भी तो कस्टमर हैं आपके पास। एक आदमी कहता है कि तुम कौन हो? स्टाइल कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम झगड़ा ना करो, तुम साथ में काम करते हो तो मिलकर रहो। वो स्टाइल को धक्का मारते हैं और फेडल को पीटने लगते हैं, पर फेडल उन्हें मारता है और वो फेडल को पकड़कर मारते हैं। स्टाइल उन्हें रोकने आता है पर वो उसे फिर से फेंक देते हैं। फेडल सबको पीटता है और एक आदमी का हाथ मरोड़ देता है। स्टाइल हैरान सा देखता रहता है। फेडल उसकी बाँह को तोड़ देता है। वो वहाँ से भाग जाते हैं। फेडल स्टाइल को उठाता है और कहता है कि तुम ठीक हो? स्टाइल कहता है हाँ। फेडल वहाँ से जाता है। उसके बाद स्टाइल कहता है कि फेडल के साथ कुछ तो अजीब है। कैंट कहता है क्या? स्टाइल कहता है जैसे मैं यकीन करूँगा कि वो होस्ट पैसों के लिए बना। कैंट कहता है तो ऐसे क्यों बात करती हो? स्टाइल कहता है उसका भरोसा जीतने के लिए मैं स्टूपिड की एक्टिंग कर रहा हूँ ताकि उसे शक ना हो, पर कुछ तो ज़रूर है। तुमने देखना चाहिए था कि जब उसने उन लोगों को पीटा वो 3 थे, पर ये कोई हिटमैन या किलर लग रहा था। मैं श्योर हूँ इसके लिए। कैंट हंसकर कहता है कि तुम ज़्यादा ही सोच रहे हो, शायद वो ज़्यादा काम करता हो। जैसे मैं पहले कार चोरी करता था, अब टैटू बनाता हूँ और डांस भी कर लेता हूँ। थोड़ा वेट करो, जब मैं उनके घर जाऊँगा उसके बाद फ्लर्ट करना बंद कर देना और मेरी कार ले लेना। स्टाइल कहता है अब कार इतनी ज़रूरी नहीं है, मैं बस उसके बारे में और जानना चाहता हूँ, मुझे ऐसे अंधेरे में रहना पसंद नहीं है। उसके बाद फेडल कहता है तो तुम मेरे भाई को बाहर ले जाना चाहते हो रात को? कैंट कहता है हाँ, मेरे दोस्त ने नया बार खोला है। फेडल कहता है मैंने तुम्हें यहाँ आने दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसे कहीं भी लेकर जाओगे। जब से तुम आए हो वो काम ठीक से नहीं करता। और वो बाइसन को कहता है कि तुम आज कहीं नहीं जाओगे, तुम्हें बर्तन साफ़ करने और किचन भी साफ़ करना है, क्या तुम फ्री हो कहीं जाने को? बाइसन कहता है कि पर मैं जाना चाहता हूँ। फेडल कहता है वो मेरा काम नहीं है, मुझे आज कहीं जाना है काम के लिए। कैंट कहता है मैं हेल्प कर देता हूँ। फेडल कहता है क्या तुम घर का काम करोगे? कैंट कहता है मेरा छोटा भाई है, घर में सब काम मैं ही करता हूँ। फेडल कहता है ठीक है, काम पूरा करके तुम चले जाना, पर काम ठीक होना चाहिए। वो जाकर बर्तन धोते हैं। बाइसन कहता है कि तुम रहने दो। कैंट कहता है मैं तुम्हारे भाई को दिखाना चाहता हूँ कि मैं सीरियस हूँ। बाइसन कैंट के चेहरे पर झाग लगाता है। कैंट कहता है कि पिन सुंदर है, किसने बनाई? बाइसन कहता है मैंने। कैंट कहता है मुझे भी चाहिए, क्या दोगे मुझे? बाइसन कहता है नहीं, ये तो स्पेशल लोगों के लिए है और तुम वो अभी तक नहीं हो। कैंट कहता है कि एक दिन मैं बन जाऊंगा। फेडल आकर कहता है कि काम नहीं किया तो जाओगे नहीं, अगर एक भी निशान दिखा तो यहीं रहना। उसके बाद फेडल जाकर बियर पीता है और उदासा होकर पास्ट को याद करता है और उठकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर बाइसन कहता है कि अच्छी जगह है। कैंट कहता है मुझे पता था तुम्हें पसंद आएगी। बाइसन कहता है कि हम थोड़ा टाइम पहले मिले और तुम इतने समझने भी लगे हो मुझे। कैंट कहता है मुझे अच्छा लगता है तुम्हारे बारे में जानना। बाइसन कहता है कि जल्दी मत करो, अभी तो बहुत कुछ जानना बाकी है। कैंट कहता है ये बहुत ही तेज़ है, तुम हैंडल कर लोगे? बाइसन कहता है तो तुम मुझे अच्छे से नहीं जानते। कैंट कहता है तुम कह रहे हो कि तुम्हें नशा नहीं होता, वो भी ऐसे बेबी की तरह लगते हुए। बाइसन कहता है कि चैलेंज कर रहे हो? कैंट कहता है जीतने वाले को क्या मिलेगा? बाइसन कहता है बताओ क्या चाहिए? कैंट कहता है अगर मैं जीता तो तुम मुझे अपने घर लेकर जाओगे। बाइसन कहता है कि तुम मेरे घर क्यों जाना चाहते हो? कैंट कहता है क्योंकि मेरा घर फ्री नहीं है, बेब अपने दोस्तों को लाने वाला है आज रात, और तुमने कहा कि फेडल आज घर नहीं होगा। बाइसन कहता है ठीक है, अगर मैं जीता तो मेरे घर जाकर वो कंटिन्यू रखेंगे जो हमने स्टूडियो में अधूरा छोड़ा था, तुम्हें बड़ा शो दिखेगा। कैंट कहता है कैसा बड़ा? बाइसन कहता है वो तो सरप्राइज़ है, क्या तुम डर गए हो? कैंट कहता है ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा पीते हैं। दूसरी ओर फेडल कहीं जाता है, स्टाइल उसे फॉलो करता है। वहाँ पर लोग अपने दर्द को बुलाने आते हैं, एक दूसरे से बात करते। स्टाइल वहाँ जाकर बैठता है। एक आदमी कहता है कि क्या तुम पहली बार यहाँ आए हो? हम वो ग्रुप हैं जो लोगों की हेल्प करते हैं जिन्होंने किसी को खो दिया है, तुम हम पर भरोसा कर सकते हो, पर क्या ग्लासेस उतारोगे अपनी और अपनी कहानी के बारे में बताओ। स्टाइल कहता है मेरी कहानी? वो आदमी कहता है जो तुमने खो दिया है उसके बारे में। फेडल उसकी ओर देखता है। स्टाइल कहता है जब मैं छोटा था एक डॉग था जो हमेशा मेरे पीछे पड़ा रहता था, पर एक दिन मैं सीवरेज के होल में गिर गया था और उस डॉग ने मेरी हेल्प की लोगों को बुलाने में। फेडल ये सुनकर स्ट्रेस में होता है। स्टाइल कहता है कि मैंने उसे अडॉप्ट कर लिया और उसका नाम रखा बोनटर्म, पर कुछ टाइम पहले वो सीवरेज के होल में गिरकर मर गया। स्टाइल रोने की एक्टिंग करता है। फेडल उसकी एक्टिंग को देखकर हैरान होता है। वहीं कैंट कहता है कि क्या तुम ठीक हो?
बाइसन कहता है ये तो कुछ भी नहीं है। कैंट कहता है तुम जाकर फ्लोर पर वेट करो, हम डांस करते हैं। बाइसन कहता है ठीक है। कैंट बारटेंडर को कहता है कि सेम देना, पर एक स्ट्रांग हो और दूसरी बिना अल्कोहल के। कैंट एक गिलास में कुछ डालता है और वो बाइसन को दे देता है। बाइसन उसे पीकर कैंट के साथ डांस करता है। दूसरी ओर स्टाइल पानी पीता है, तभी फेडल आकर उसे पकड़कर रूम में लेकर जाता है। स्टाइल कहता है कि तुम क्या कर रहे हो। फेडल कहता है मैं बहुत नाइस रह चुका हूँ तुमसे, क्या तुम दूसरे को लॉस को मजाक समझते हो। स्टाइल कहता है नहीं, मेरी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। फेडल कहता है कि आवारा डॉग्स की। स्टाइल कहता है उसका नाम बॉन्टर्म है और मैंने ये ग्रुप इंटरनेट पर देखा और तुमसे यहाँ अचानक मिल गया। फेडल कहता है मुझे यकीन नहीं है तुम पर। स्टाइल कहता है मैं तुमसे फ्लर्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ, इससे कुछ ज़्यादा नहीं चाहता। फेडल कहता है पर मुझे ये पसंद नहीं है कोई मेरे साथ फ्लर्ट करे, अगर मैंने तुम्हें लाइक किया तो मैं खुद ही तुम्हारे साथ फ्लर्ट करूँगा। स्टाइल कहता है क्या तुम मुझे थोड़ा सा भी लाइक नहीं करते। फेडल कहता है नहीं, पर तुम मुझे पाना चाहते हो क्या। स्टाइल कहता है हाँ। फेडल कहता है अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें दे देता हूँ। फेडल स्टाइल को किस करता है और स्टाइल की शर्ट उतारकर उसे किस करता रहता है और उसकी बॉडी पर भी किस करता है। फेडल अपने कपड़े उतारकर किस करता रहता है। रोमांस खत्म होने पर वो कपड़े पहन लेते हैं। स्टाइल कहते हैं कि कहाँ जा रहे हो मुझे ऐसे छोड़कर। फेडल कहता है कि तुम्हें मिल तो गया जो तुम चाहते थे। स्टाइल कहता है तुम मुझे क्या समझते हो, चाहे मैं इधर उधर खेलता रहता हूँ पर मैं प्यार में ये सब कुछ नहीं करता, मैं डेट करना चाहता हूँ। फेडल कहता है तो जाकर किसी और को ढूंढो। स्टाइल कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते। फेडल कहता है क्यों नहीं, अब साइड हटो, अगर नहीं हटे तो मैं तुम्हें पीटूंगा। स्टाइल कहता है कि तुम ये नहीं करोगे, तुम मुझे लाइक करते हो। फेडल स्टाइल को पीटता है और वहाँ से चला जाता है। स्टाइल वहीं वहाँ पड़ा चिल्लाता रहता है। दूसरी ओर कैंट बाइसन को उसके घर लेकर आता है। बाइसन कहते हैं कि तुम पहले लड़के हो जिसे मैं घर लेकर आया। कैंट कैमरा को देखता है, अब वो रूम में जाते हैं। कैंट जाने लगता है पर बाइसन उसे रोकता है। कैंट कहता है मैं पानी लेने जा रहा था। बाइसन कहता है ज़रूरत नहीं है, मैं इतना ड्रंक नहीं हूँ तो इसका मतलब मैं जीत गया। बाइसन कैंट को बेड पर लेटाता है। कैंट कहता है क्या चाहिए। बाइसन बेड के साइड से रस्सी निकालता है। कैंट बहुत ही डरा सा लगता है पर वो फेक से स्माइल करता है। बाइसन कैंट के हाथों को रस्सियों से बांध देता है और विप निकालकर उसे कैंट पर यूज़ करता है। कैंट को थप्पड़ भी मारता है। वहीं फेडल एक गड्ढा निकालता है। बाइसन कैंट की आंखों पर पट्टी देकर विप का यूज़ करता है। कैंट के लिप्स पर बाइट करता है और उसकी बॉडी पर किस करता है। इसी के साथ ये हॉट सा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक कमेंट शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।